मैं हूं धर्मेंद्र सर। आपके अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र सर मैथ टीचर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम डिस्कस करेंगे एस डी यादव बुक के नंबर सिस्टम पर। तो नंबर सिस्टम का यानी एस डी यादव बुक के नंबर सिस्टम जो है उसका पहला सवाल है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग एस है तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक एस से किस रूप में संबंधित होगा। तो हमें पता है औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। तो इसमें 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग दिया है एस। 5 क्रमिक पूर्णांकों का यानी योग इसमें कितना दिया एस और संख्याएं कितनी दी हैं 5। तो अगर क्रमिक की बात हो तो जो यानी क्रमागत संख्या होती तो उसका जो औसत होता है वही मिड नंबर होता है। वही क्या होता है? मिड नंबर होता है। तो एस बटे 5 जो होगा वो इसका मिड नंबर हो जाएगा। मिड नंबर हो जाएगा तो 5 क्रमागत संख्याएं हैं तो 2 संख्याएं इधर होंगी 2 इधर होंगी। तो एस बटे 5 प्लस 1 और 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो एस बटे 5 प्लस 2 जो है वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो एस बटे 5 प्लस 2 यानी इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा एस प्लस 10 बटे 5। तो इसका यानी ऑप्शन हो जाएगा ए जो है वो सही होगा। दूसरा सवाल है, श्रेणी दी है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट के कितने पदों का योगफल 50-50 होगा या 5000 जो है 50 होगा। तो इसमें अगर हम 1 से लेकर 10 तक के पदों का योगफल निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? 10 का कर देंगे आधा, 10 का आधा कर देंगे और आधा करने पर 5 है, 5 को डबल बार लिख दें तो योग 10 तक का जो है 55 आएगा। इसी प्रकार 1 से जब हम 100 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे तो 100 का यानी आधा करेंगे 50, 50 को 2 बार लिखें तो 50-50, तो इसका योग 1 से 100 तक का आएगा 50-50। तो कितने यानी कितने पद हो जाएंगे? तो यानी 100 पदों का योगफल 50-50 होगा। तो ऑप्शन जो है वो हमारा सी सही होगा। सवाल नंबर है 3। सवाल नंबर 3 में कहा गया है कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 डॉट डॉट के 15 पदों तक के योगफल का योगफल क्या होगा। तो हमें 1 प्लस 3 प्लस 5 तो जो है विषम संख्याएं और इनका जो अंतर है जो गैप है वो सेम है। जब गैप सेम होता है तो हमें योगफल का फार्मूला पता है। योगफल फार्मूला होता है, श्रेणी कौन सी है? समांतर श्रेणी है एपी। तो इसका फार्मूला क्या होता है? योग बराबर होता है n बटे 2 ए प्लस एल। तो इसमें जो संख्याएं हैं वो कितनी दी हैं? 15। तो संख्याएं जो है वो 15 हैं और प्रथम पद इसमें दिया है 1। प्रथम पद कितना है? 1। तो इसमें लास्ट पद कितना हो जाएगा कि 15 पदों तक का योगफल है। तो एक जो है विषम संख्या आती है, दूसरी जो है संख्या आएगी वो सम, ऐसे चलता है। तो 1 से कितने यानी 30 तक तो यानी 29। तो लास्ट कितनी संख्या हो जाएगी? 29। तो कितना हो जाएगा? बराबर में हो जाएगा 15 बटे 2 गुणा 30। 30 से काटेंगे 2 से तो 15 आएगा। 15 में 15 कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 225। तो हमारा जो ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। अब हमारा सवाल नंबर है 4। 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग जो है कीजिए। 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 6 9 प्लस डॉट डॉट
यानी 48। कितना होगा? 48। 3 + 6 + 9 + डॉट डॉट 48। तो 50 के सभी कितना हो जाएगा? अगर हम इसमें 3 कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट 3 × 3 3 × 18 यानी +16। तो यहाँ पर 1 से यानी 16। तो हमें पता है ये कैसी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं का जो है फार्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं? तो 3 गुणा लास्ट पर 16। तो 16 के आगे की एक संख्या कितनी है? 17। और बटे में क्या करते हैं? 2 से काटेंगे, 2 × 8 = 16। कितना हो जाएगा? 24 × 17 आएगा 17 × 68 के 8। 17 दूनी 34, 34 और 6, 34 और 6 जो हो जाएगा 40 यानी 408। ऑप्शन जो है हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन जो है वो सी जो है सही हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा सवाल नंबर आता है 5। 5 जो है इसमें दिया है 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट +10 = 55। तो योगफल ज्ञात करना 6 + 12 + 18 + 24 + 60 बराबर कितना होगा। तो हम कैसे करेंगे? तो देखो इसमें दिया है तो यहाँ पर 6 + 12 6 + 12 और प्लस 18 + 24 + डॉट डॉट +60। तो इसमें देखो हमें कितना 6 हमें इसमें कॉमन मिल रहा है। कॉमन कितना मिल रहा है? 6। तो 6 हम कॉमन ले लेंगे। 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 + 2 6 दूनी 12 + 6 3 18 + 6 चौक 24 प्लस डॉट डॉट +6 दाई के 60 यानी 10। तो 1 से कितना हो गया? 10। तो हमें 1 से जो है 10 तक का जो है योगफल हमें दिया है कितना है? 55। तो तो यानी 6 और गुणा में 55 इनकी गुणा कर देंगे। 6 पंजे 30 का 0, 6 पंजे 30 और 3 33 यानी 330। कितना आएगा? 330। तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। अब हमारा सवाल नंबर है 6। सवाल नंबर 6 में क्या दिया है? दिया है कि 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट 10 = 55। तो 11 + 12 + 13 + डॉट डॉट 20 किसके बराबर होगा? तो 1 से 10 = 55। तो इसमें 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट लिख लेते हैं +20 यानी 1 से लेकर 20 तक के तो पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो ये कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो योग का फार्मूला क्या होता है?
योग का फार्मूला होता है, तो यहाँ पर 20 के आगे की एक संख्या 21/2, 2 ढाई के 20, 21 ढाई के कितना हो जाएगा 210, 21 ढाई के कितना हो जाएगा 210। तो हमें कितना चाहिए है 11 से चाहिए, यानी हमें ज्ञात करना 11 से। तो 10 तक का तो दिया है 55, तो 210 में से 55 निकाल देंगे, 210 में से कितने निकाल देंगे 55। तो हमें जो है 11 से 20 तक का योग पता चल जाएगा। 210 में से 55, 10 में से 5 जाएंगे 5, यहाँ बचेंगे 10, 10 में से 5 जाएंगे 5, यहाँ बचेगा 155। तो ऑप्शन जो है हमारा ए जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा ए। अब इसके बाद सवाल नंबर 7। सवाल जो नंबर 7 है, इसमें दिया है 1 + 2 + 3 प्लस ... 49 प्लस 50 प्लस 49 प्लस 48 प्लस ... 3 + 2 + 1। तो इसे हम कैसे करेंगे? देखो, अगर 1 + 2 + 3 + 2 + 1, अगर हम तो हमें जो है बीच की जो संख्या होती है उसका हम क्या कर देते हैं वर्ग, तो हमें जो है योग पता चल जाता है। अगर इस प्रकार की संख्याएं दी हों तो हम बीच वाली जो है संख्या का वर्ग कर देंगे। बीच वाली संख्या 3 है तो 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 9। फिर चाहे हम इसे ऐड करके भी देख सकते। 2 और 1 कितना होता है 3, 3 और 3 कितना होगा 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। तो इसी प्रकार हम इसमें देखेंगे, हमें यानी यहाँ से यहाँ तक का योग निकालना है। तो हम देखेंगे इसमें यहाँ से यहाँ कितने पद हैं टोटल। तो इसमें टोटल जो है पद 50, 50 से जो है फिर दोबारा जो है रिपीट होती है की संख्या। तो बीच की संख्या कौन सी हो जाएगी 50। तो हम 50 का ही क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, 50 का क्या कर देंगे वर्ग। 50 का वर्ग कितना हो जाएगा 2500। तो जो ऑप्शन जो है हमारा बी हो जाएगा सही। ऑप्शन कौन सही होगा बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब इसके बाद सवाल नंबर 8। सवाल नंबर कौन सा है 8। 8 नंबर जो सवाल है इसमें कहा गया है यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है। 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है, तो कितने क्रमिक पूर्णांक 7। तो हमें पता है औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटे में होता है संख्या, योग बटे में संख्या। औसत बराबर क्या होता है योग बटे में संख्या। तो जब क्रमागत की बात की जाए तब हमें पता है इनका अंतर जो होगा वो सेम होगा, तो औसत जो होगा वही क्या होगा इसका मिड नंबर होगा। औसत ही क्या होगा मिड नंबर। तो योग कितना है 140, 140। तो यानी 140 संख्याएं कितनी है 7, 7 दूनी 14 यानी 20 जो है वो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर औसत 20, तो यहाँ पर जो मिड नंबर आएगा वो यानी औसत जो है वही क्या हो जाएगा मिड नंबर। तो 20 जो है वो क्या हो जाएगा मिड नंबर हो जाएगा, मिड नंबर यानी बीच की संख्या हो जाएगी। 20 जब बीच की संख्या है तो हम क्या करेंगे 20, तो इसमें 7 में से यानी 7 संख्या जितनी में तो उनमें से एक कम करके 7 से एक कम करेंगे तो कितना होगा 6। अगर बड़ी संख्या निकालना है तो उसमें 6 ऐड करेंगे, अगर हमें छोटी संख्या निकालना है तो 6 घटा देंगे मिड नंबर में से। तो हम 7 संख्या तो यानी हमें कौन सी सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात करना, तो बड़ा पूर्णांक कितना हो जाएगा
बड़ा पूर्णांक हो जाएगा 20 और प्लस 6 बराबर 26। और अगर छोटा पूर्णांक पूछा जाए, छोटा, तो हो जाएगा 20 माइनस 6। 20 में से 6 जाएगा तो 14। छोटा पूर्णांक हो जाएगा 14, बड़ा पूर्णांक कितना हो जाएगा 26। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है इसमें वो गलत दिए हैं, इसलिए जो यहाँ पर जो बड़ा पूर्णांक आएगा वो 26 आएगा। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। इसके बाद हम सवाल नंबर 9 देखेंगे। सवाल नंबर 9 में कहा गया है 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 133 है तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या है। तो इसमें छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करना है। तो 7 है, क्या करना है, औसत बराबर क्या होता है भाई, औसत बराबर योग, यानी योग कितना दिया है, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। तो औसत, जब क्रमागत की बात की जाए तो जो औसत होगा वही क्या हो जाएगा, मिड नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिड नंबर हो जाएगा। मिड नंबर हो जाएगा तो योग कितना दिया 133 और कितनी संख्याएं दी हैं 7, काटेंगे 7 एकन 7, 6 बचेंगे, 7 नेम 63। तो मिड नंबर कितना हो जाएगा 19। मिड नंबर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा मिड नंबर। मिड नंबर जब 19 यानी बीच की संख्या 19 हो जाएगी। 7 की बात की है तो 3 संख्या इधर हो जाएंगी, 3 संख्या इधर, ऐसे भी निकाल सकते हैं। नहीं तो 7 में से जब हम 7 में से 1 कम करके, यानी 7 संख्याएं, कितनी संख्या है 7, 7 में से 1 कम करेंगे। 7 में से जब हम 1 कम करेंगे, 7 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 6। अगर हमें बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो 6 जो है ऐड कर देंगे मिड नंबर में। अगर हमें छोटी संख्या याद करना है तो जो है मिड नंबर में से घटा देंगे। तो हमें क्या ज्ञात करना, न्यूनतम, यानी छोटी संख्या ज्ञात करना है, न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या ज्ञात करना है। तो न्यूनतम जो है ज्ञात करना है, न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या ज्ञात करना है। तो कितनी हो जाएगी 19 माइनस का 6, 19 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 13। तो ऑप्शन जो है हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी। इसके बाद आता है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में क्या कहा गया है, सवाल नंबर 10 जो है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का कुल योग कितना है 1350। तो सबसे छोटी और बड़ी संख्या का योग बताओ, सबसे छोटी और बड़ी संख्या। 3 क्रमागत पूर्ण संख्या, उनका योग कितना है 1350। तो वही 3 क्रमागत, तो हमें क्या हो जाएगा, तो हम औसत, औसत बराबर क्या हो जाएगा योग, योग कितना दिया है 1350 और संख्याएं कितनी दी हैं 3, 3 से काट देंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 450। कितना आएगा 450। जब क्रमागत की बात की है तो यही क्या हो जाएगा, मिड नंबर हो जाएगी, यानी मिड नंबर यानी बीच की संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी, बीच की संख्या। तो 450 जो है वो हमारी बीच की संख्या है। तो हमें कौन सी सबसे छोटी और बड़ी संख्या का योग कितना होगा, छोटी और बड़ी संख्या दोनों ज्ञात करना है। तो हम 3 है तो छोटी 3 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अगर हमें बड़ी संख्या निकालना है तो 2 ऐड कर देंगे, छोटी संख्या निकालना है तो 2 कम कर देंगे।
तो बड़ी संख्या, पहले बड़ी संख्या निकाल लेते हैं। 3 संख्या हैं, 3 से हम क्या करेंगे, 3 से अगर हम 1 कम करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 को ही हम क्या करेंगे, 2 को अगर बड़ी संख्या का तो 2 इसमें ऐड कर देंगे। तो 450 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 452। 452 जो है बड़ी संख्या हो जाएगी। छोटी संख्या, छोटी संख्या छोटी संख्या तो 450 में से हम 2 कम कर देंगे। 450 में से 2 कम करेंगे तो 10 में से 2 जाएगा 8, यानी 448। कितना बचेगा, 448। हम योग ज्ञात करना है तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। 8 2 10 का 0, 4 5 9 1 10, 4 4 8 1 9, तो कितना आएगा, 900। हमारा ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा, सी। अगर वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।